हाँ हाँ, आज तक गलतियां ही दिखी है। वो बेचारा क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर जो है, जब पुलिस स्टेशन से निकलता है तो कम से कम डायरी वहां छोड़ के तो आता है, घर लेके नहीं जाता। उसको इतना तो विवेक है कि मैं अधिकारी हूं तो मेरा ये पुस्तक मेरे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, 24 घंटे रहना नहीं चाहिए। तो वो कम से कम रोज संध्या काल में घर निकलता है तो उस समय वो डायरी को अपने घर में रख के निकलता है। लेकिन आपकी डायरी आज तक नीचे उतरी ही नहीं। संबत आप कहेंगे कि संवत्सरी के दिन निश्चित ही उतरती है हमारी डायरी, ये उतरती नहीं है। मैंने एक आपको दृष्टांत पहले बताया था कि हम संवत्सरी की कैसी क्षमापना करते हैं। अभी थोड़ी देर में क्षमापना करेंगे ना। एक मालिक ने अपने नौकर को बुला के कहा कि रद्दी जैसे इतने पुस्तकों को यहाँ रखने की क्या जरूरत है, इन सब को जला के भस्म कर दो, ये जरूरत की चीजें नहीं हैं, ये व्यर्थ की चीजें हैं, इसको समाप्त कर दो। अगले दिन मालिक ने पूछा नौकर को कि क्या भाई सभी पुस्तकें जला दिए गए हैं? नौकर कहता है पद्माबेन बुरड़, नौकर कहता है कि मालिक आपने हुक्म दिया हो और अवहेलना हो। महावीर ने हुक्म दे दिया मालिक बन के कि जितना रद्दी भरा है इन सबको जला दो। तो हम हाथ जोड़ के उस नौकर की तरह जो अब जवाब देने वाला है, ऐसे नौकर की तरह हमारे मालिक महावीर को भी कहते हैं कि बनते आपने हुक्म दे दिया हो कि जितने रद्दी है सब जला के भस्म करो, तो फिर हम आपकी आज्ञा का अवहेलना कैसे कर सकते हैं? हमने जला दिया है, आपकी आज्ञा का पालन कर लिया है, लेकिन सबका एक एक जेरोक्स कॉपी जरूर बना के रखा हुआ है। क्या किया है? एक एक जेरोक्स कॉपी जरूर बना के रखा हुआ है। और मूल कॉपी को क्या कर दिया है? जब जेरोक्स रखना ही था तो फिर कॉपी जलाने की जरूरत क्या है? अभी भी ये कॉपी मौजूद है। आज जिनको भी आज शत्रु समझ के क्षमाओगे उसकी क्षमापना हुई है, लेकिन शत्रुता समाप्त हुआ। एक जेरोक्स है, एक जेरोक्स हमारे पास है कॉपी बन के, और उस जेरोक्स को रखने के बाद ही हम क्षमाते हैं। पक्की खमास ना होने वाली। शास्त्र में लिखा है पक्की के दिन अगर दिल से नहीं क्षमाए तो उसकी साधुपना टिकने वाली नहीं है। ध्यान रखना, पक्की के दिन अगर दिल से नहीं क्षमाए तो उसकी साधुपना नहीं टिकेगा। चौमासे के समय में अगर वो पक्के ढंग से नहीं क्षमाए तो उसका श्रावकपना नहीं टिकेगा। और संवत्सरी के दिन भी अगर सच्चे दिल से नहीं क्षमाए तो उसका सम्यक्त्व ही नहीं टिकने वाला है। परमात्मा बताता हर पक्की को दिल से क्षमाने वाला साधुपना का निभाव करता है। हर चतुर्मास्य का, मैंने कहा ना कितने चौमासे हैं बताए ना आपको? 4 चौमासे। चौमासे के प्रतिक्रमण के बाद दिल से नहीं क्षमाए उसका श्रावकपना नहीं टिकेगा। और संवत्सरी के दिन जो अपनी आत्मा के सब कापियों को ढंग से नहीं जला दे उसका सम्यक्त्व टिकने वाला नहीं है। अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। छोटा भाई बड़े भाई के लड़ाई में दोनों कंगाल हुए। इधर गुरु महाराज प्रवचन में कह रहे हैं कि क्षमाना ही है तो पूर्ण रूप से जलाओ उन सभी रद्दियों को जिसकी जरूरत नहीं है। उसकी एक कॉपी लेके जलाने की जरूरत नहीं है। छोटे भाई के दिमाग में गुदगुदी चलने लगी कि मैं कैसा पापी हूं, अपने भाई मुझे पाले पोसे बड़ा किए, भले ही संपत्ति पिता की हो तो क्या, उस नन्हे पने में ही मुझे बाहर भेज देते तो मैं आज इस स्थिति में नहीं रहता। मेरे भाई को अपने कोई संतान नहीं हुई, लेकिन मुझे संतान मान के उन्होंने खूब खर्चा किया, मुझे पढ़ाया पाला पोसा। ऐसे भाई के सामने मेरे ऐसी बुद्धि। गुरु महाराज के उपदेश ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया उसके जीवन में। जो 3 साल से अपने ही भाई को शत्रु मान के लाखों रुपया केस में खर्च कर दिया, आज एक गुरु के वचन ने उसके पूरे जीवन को बदला दिया। इसी से कहते हैं 7 समुद्र मसी करूं कागज करूं बनराय।
आकाश ने धरती करूं गुरु गुण लिखियो न जाए। आपको भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कभी कभी आप सखियों के घर जाते हो, सहेलियों के घर जाते हो और आप मित्रों के घर जाते हो, वो पूछते हैं कि आज कैसे आना हुआ। आप कहते हैं कि घर में आज थोड़ा अवकाश मिला, थोड़ी छुट्टी थी तो मैं सोचा आपसे मिलूं। इस प्रकार हम मिलने जाते हैं। इस प्रकार हम जब अवकाश मिले तो अपने सहेलियां, रिश्ते, मित्र, बंधुओं के घर जाते हैं। आपको कहता हूं, अवकाश मिले और इष्ट मित्र बंधुओं के घर जाए, लेकिन एक ऐसा समय बना के रखें, अवकाश मिले या न मिले साधु संतों के चरण में जाया करिए, साधु संतों के पास रहा करिए। दो तोतों में एक तोता जो डाकुओं के घर में पलता था, वो सदा चिल्लाता था मारो पकड़ो मारो पकड़ो, और जो संत के आश्रम में पला वो तोता सदा रटता था, स्वागत है पधारिए राम राम, स्वागत है पधारिए राम राम, स्वागत है पधारिए राम राम। भले ही वो तोता अंतस्थल से बोला नहीं हो, खाली जीभ से ही बोला हो, लेकिन उसने राम राम सीख लिया। आज जितने बैर विरोध खड़े होते हैं, इन सब का कारण ये जिह्वा ही है। भले ही मन से बोलो या बाहर से बोलो, अच्छे वचन बोलो तो कोई शत्रु पैदा होने वाला ही नहीं है। और ये जिह्वा अंतस्थल को नहीं जानते हुए भी औपचारिक रूप से भी किसी का मन दुखा दिया तो वो दुखाव ही हमारे जीवन में शत्रुओं को उत्पन्न कर देता। इसलिए तोते की तरह हम रहें, डाकुओं के घर में ना पलें, साधुओं के घर में पलें। आप वो तोता बने जो सदा साधुओं के घर में पलने वाले तोता बने, जिससे आपके जिह्वा में मधुरता आ जाए, आपकी जिह्वा मधुर बन जाए, और उसी कारण जीवन में खमाना भी पड़े तो दिल दुखा के खमाना नहीं पड़े, प्रेम से गले लगा के खमाना पड़े, ऐसा कमाश ना हो जाए। एक बार पंडितों के दरबार में चर्चा हो रही थी। पंडितों ने मिलके बातों में चर्चा में एक विषय के बारे में कुछ आलोचना की कि दुनिया में सबसे मधुर वस्तु क्या है। क्या मधुर यानी सबसे मीठा वस्तु क्या? तो मुख्य पंडित ने कहा मधु, शहद सबसे मीठा है, इसलिए वो ही मधुर वस्तु है इस दुनिया में। पंडित जी कहते हैं कि मधु सबसे मधुर है। क्या मधु सबसे मधुर वस्तु है? तो दूसरे पंडित कहते हैं कि ये मधु को लेने जाए ना, मधुमक्खियां डंसने की डर होता है, इसलिए ये मधुर वस्तु नहीं हो सकता, जिसके परिणाम में दुख भी आ सकता हो, ऐसा वस्तु मधुर है ये हम मान नहीं सकते। तो दूसरे ने कहा तब तो फिर चंद्र मधुर है, उसके अमृत किरण मधुर है, उधर बैठ जाएं तो प्रेमियों को प्रेम सूझता है, कवियों को कविता सूझती है, ना अन्य लोगों को आनंद सूझता है, इसलिए सबसे मधुर वस्तु ये है। तो दूसरे पंडित कहते हैं हो ही नहीं सकता, अमावास के दिन ये रहता ही नहीं है, तो जो अनित्य मधुरता देता है वो मधुर नहीं हो सकता। तो तीसरा कहता है चंद्र से समुद्र से ही अमृत का कलश निकला, इसलिए समुद्र सबसे मधुर है। तो पंडित चौथा उठ के कहा कि समुद्र तो खारा है, भले ही कितना भी रत्न लेके बैठा हो, गुण में खारा है, जो गुण में खारा है वो मधुर हो नहीं सकता। ऐसे अनेक चर्चाएं होती है, तो अंत में एक आदमी उठ के खड़ा होके कहता है ना मधु मधुर है, न चंद्र मधुर है, न समुद्र मधुर है, न अन्य स्वादिष्ट पदार्थ मधुर है। अगर कोई मधुर है तो वो दूसरे आत्मा को तृप्ति और आनंद और शांति देना चाहिए। ऐसी तृप्ति और आनंद शांति देने का गुण सिर्फ क्षमापना में है, इसलिए विश्व में सर्व मधुर कोई वस्तु है तो वो क्षमापना। क्या वस्तु है? जैसे ही हम दिल से क्षमाएं, दूसरे व्यक्ति को लगे कि चलो ये चल के क्षमा मांग रहा है, चलो ये झुक गया, मैं बड़ा हुआ, अहम पुष्ट होता है ना, आनंद आता है। इसलिए कौन सी चीज बड़ी है? कौन सी बड़ी है?
तो अब दोनों भाई एकदम विचार में पड़ के झगड़ा कर रहे हैं। इतने में छोटे भाई के मन में सत्संग के कारण, किसके कारण? संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर। मन में कषाय इतना तक भरा हुआ होता है, कई लोगों को अपने श्री संघ के किसी व्यक्ति के साथ या श्री संघ के किसी संबंधित लोगों के साथ वैर मनस भाव हो जाता है। क्या होता है? फिर वो श्री संघ में पर्यूषण चलता हो, पर्यूषण की आराधना होती हो, उसको लगता है कि मुझे पर्यूषण के प्रवचन सुनना चाहिए। वो पर्यूषण के प्रवचन में जाता भी है, जाके बैठ भी जाता है, लेकिन वहां संग रूपी पूजा के रूप में जो वस्तु दिया जाता है, कई लोग ऐसे हैं वो वस्तु को लिए बगैर ही घर जाते हैं। उनको 8वें दिन खमाना है और सभी जीवों को गले से लगाना है, लेकिन वो हाथ में वस्तु लिए बगैर जा रहे हैं क्योंकि उनका कषाय में मंदता नहीं आया है। वो इतने कषाय को पुष्ट कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि तू क्या चीज देता है ना मैं क्या लूं तेरे हाथ से। ऐसे संघों में जाके पर्यूषण की आराधना में भी अपनी कषाय की पुष्टि करने वाले अनेक लोग हैं, जो परमात्मा का जो शिरोधार्य आज्ञा है श्री संघ पूजा रूपी पूजा, ये वस्तु संसार के इंसान द्वारा दिया गया नहीं है, परमात्मा की आज्ञा है जिसको मैं सिर पर धारण करना चाहिए। ये सोच के बदले कषाय को पुष्ट करने वाले भी श्री संघ में अनेक लोग होते हैं। आज ये हालत में हमारा श्री संघ, हमारी व्यवस्थाएं चल रहा है, तो इसकी गति क्या गति हो? अगर हम पर्यूषण की आराधना करके कर्म मेल को धोने जाते हो, उधर भी हमारा अहम सबसे आगे खड़े होता हो और कसाई पुष्ट होता हो, तो फिर वो जितना प्रवचन सुना वो सब पानी में नमक घोलने जैसा हुआ। पहले ही हमारे पास पानी था, वो वैसे ही पीने योग्य था, अगर उसमें थोड़ा शक्कर मिला लेते तो और भी पीने में आनंद आता, लेकिन उस पानी के घड़े को रोज ले जाएं कहीं और फिर उसमें नमक डाल डाल के घर लाएं, उस व्यक्ति को क्या कहें? पहले ही कसाई था। और हम ऐसे सद प्रवचन प्रसंगों में जाएं और कसाई पुष्ट करके नमक डाल के लाएं हमारे आत्मा में, तो ये आत्मा बिल्कुल अरोगने योग्य नहीं रहता। तो ये कषायों का जो श्रृंखला है ये मुक्त हो जाए, तभी सत्संग कोई सार्थक होने वाला, तब तक सत्संग सार्थक होने वाला। अब छोटा भाई घर आके जोर जोर से रोने लगा, मन में विलाप होने लगी, जोर जार से पश्चाताप करते हुए रोते रोते बिलखते अपनी पत्नी को कहता है, अब झगड़ा नहीं चाहिए, मैं बड़े भाई से जाके क्षमा मांगूंगा। क्या? मैं क्षमा मांगूंगा अपने भाई से? पत्नी कहती है कि उससे क्षमा मांगोगे? उसकी पत्नी ने कितना मुझे परेशान किया, उसने कैसे आपको धक्का दिया, अब क्या आप क्षमा मांगोगे? हम यही ठीक है। भाई कहता है वो मेरे पिता तुल्य है, आज मेरे गुरुदेव प्रवचन में मेरे आंख खोल दिए हैं, अब मैं जाके क्षमा मांगूंगा दिल से, मैं दिल से अपने सभी प्रकार की गलतियों का माफी मांगूंगा। तू चलना तो चल, नहीं तो तू यहीं पड़े रहना, मैं भाई के साथ रहूंगा। आप सबको भी हाथ जोड़ के कहता हूं, सच्चे दिल से कहता हूं, कभी आपकी पत्नियां आपको कोई गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश करें और आपको मालूम पड़े कि ये गलत रास्ता है, तो आपकी पत्नी है इसलिए उसको कभी आप साथ मत देना। अगर आपकी पत्नी है इसलिए आप गलती की साथ देते हो, तो ये पत्नी आपके लिए कंस के तरह, रावण की तरह और हिरण्य प्रहलाद की तरह आपके यहाँ आके आपके कर्मों को नरक की ओर ले जाने वाली हो गई है। आप समझ लेना, ये सिर्फ आपकी पत्नी है इसलिए इसकी हर बात मत सुनना। आपकी अपनी और एक पत्नी भी है,
एक पत्नी से तो 25 साल के बाद विवाह होता है और आपकी आत्मा रूपी पत्नी का मन रूपी पति से जन्म के दिन ही विवाह हो जाता है। अगर सुनना है तो पहली पत्नी का सुनना, वो कह दें कि दूसरी पत्नी सही है फिर ही वो काम करना, उस घर में कभी कलंक नहीं आएगा। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन, आपकी पत्नी है इसलिए वो जैसे बोले वैसे नाचोगे तो वो तो बेचारी जहां जाएगी वहां जाना ही है, लेकिन आपको भी साथ में दलदल में ले जाएगी। इसलिए इसकी दृढ़ता को देखते हुए, इस उदाहरण को देखते हुए आप कुछ समझ लेना कि जब संत का संग हो जाता है तो सत्य कहाँ है और गलती कहाँ है इसका ज्ञान अपने आप आत्मा में हो जाता है। जैसे सूर्य का उदित होने के बाद आज ओस का बूंद एक भी घास के ऊपर टिक नहीं सकता, वैसे सत्संग और गुरु के उपदेश को पाने के बाद व्यक्ति में कसाई और पाप कभी टिक नहीं सकता। तो भाग्यशाली आत्माओं, छोटा भाई कह दिया कि रहना तो तुम मेरे साथ चलो, माफी मांगने वरना यहीं पड़े रहो। एकदम वो घबरा गई कि अब तो हालत मेरा खराब होगा लगता है। मन में ही गरम करती हुई अपने आप को लेकिन गुपचुप चले गई अपने बड़े भाई के पास जाने के लिए निकले हुए छोटे भाई के साथ। छोटा भाई एकदम रात का समय था, जाके बड़े भाई के घर के दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज किया तो बड़े भाई ने अंदर से आवाज किया, कौन? भैया मैं आया हूं सुभाष, दरवाजा खोलिए। नालायक आ गया, नालायक किधर? मेरा 30 लाख तूने भस्म करा दिया कोर्ट केस में, मेरा जीवन बर्बाद किया, तुझे मैंने पाला पोसा सब कुछ किया और अब तू ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ। चल अब जो होगे देखे जाएंगे, घर बेच दूंगा, लेकिन आज तुझे मैं शिक्षा दे दूंगा कि बड़ा भाई कोई कम नहीं है। छोटा भाई दरवाजा खटखटा के रो रहा है, भैया दरवाजा खोल दो, मेरे से गलती हो गई भैया, अब मैं सुधर गया हूं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियां हो गई है। संवत्सरी नजदीक आ गई भैया। आज मैं पर्यूषण में गुरुदेव का प्रवचन कृष्णगिरी में वसंत विजय जी महाराज को सुनने गया था। उन्होंने अपने सारभूत प्रवचन में बताया सभी प्रकार के पुण्य को करते हुए भी, सभी प्रकार का मंगलमय दान पुण्य आदि कर्मों को करते हुए भी भैया गुरुदेव ने बताया कि शास्त्रों में बताया है परमात्मा का कथन कि कोई व्यक्ति अनंत जन्मों में नित्य देव पूजा करने वाला रहा हो, अनंत करोड़ जन्मों में वो नित्य स्नात्र पूजा करने वाला रहा हो, रोज 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का दान 100 करोड़ वर्ष तक दिया हो, रोज 1000 गायों का दान 1000 ब्राह्मणों को 100 करोड़ वर्ष तक दिया हो, 1000 गरीबों को रोज पालित किया हो, 1 लाख वृद्धों के लिए आश्रम बना के 100 करोड़ वर्ष तक उसका निर्वाह किया हो। भैया गुरुदेव ने बताया कि परमात्मा ने बताया है कि इतना सारा व्रत दान पुण्य भी एक बार अपने ही स्वजनों से द्वेष करने के कारण वो समाप्त हो जाता है। इतना दान पुण्य और 200 पूर्व करोड़ वर्ष तक उसके जो पुण्य किए हैं, ये एक द्वेष के कारण 200 पूर्व करोड़ वर्ष का पुण्य समाप्त हो गया। कितना करोड़ वर्ष? एक पूर्व वर्ष कितना है पता है? 200 पूर्व करोड़ वर्ष की बात कर रहा हूं। एक पूर्व वर्ष कितना है? एक पूर्व वर्ष कितना है जानते हो? मैं 200 पूर्व करोड़ वर्ष की बात कर रहा हूं। एक पूर्व है 70 कितना 56 कितना 7056 के पीछे 17 जीरो लगाओ। कितना जीरो? वो एक पूर्व वर्ष है। 7056 के पीछे 17 जीरो लगाओ, वो एक पूर्व वर्ष है। और एक बार किसी से द्वेष का गांठ बांधा तो 200 पूर्व करोड़ वर्षों का पुण्य समाप्त हो जाता है। परमात्मा का बताया हुआ वाणी है। तो आज कितने कितने लोगों के साथ आपके द्वेष हैं और कितने कितने लोगों के साथ आपकी ईर्ष्याएं।
थोड़ा आज सोचने जैसी बात है कि हमारे जीवन में हम किसी दुकान में जाके खरीदारी करने गए भैया, उस दुकान में रत्न भी था, हीरे भी थे, लेकिन हम कौवे की चाल में चले, हंस की चाल में कभी नहीं चले। मोतियों का ढेर हो, रत्नों का ढेर हो, अनेक प्रकार के पदार्थ रुचिकर लगे हुए हों, लेकिन कौवे को तो भैया सड़ा हुआ चूहा ही दिखता है। कौवे के तो दृष्टि में मरे हुए लठ ही दिखते हैं, न रत्न दिखता है न मोती दिखता है। हंसला तो मोती चुगे, कौवा चुगे मरा चूहा। तो हमारी दृष्टि हंस जैसे रही कि कौवे जैसा रहा? आप ही कहें भाई, दृष्टि बदलाएंगे तो सृष्टि अपने आप, हाँ? दृष्टि बदलाएंगे तो सृष्टि अपने आप बदलेगी भैया। मैंने गुरुदेव के प्रवचनों को सुन करके मन में सद्भाव ला लिया है। ऐसे जी के भी क्या फायदा जो भाई भाई का नहीं रहा। अगर भाई भाई का नहीं रहना है तो फिर मनुष्य जन्म किस काम का भैया? गद्दे, घोड़े, कुत्ते, हाथी में रिश्ते नहीं होते। रिश्ता सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है, इसीलिए मोक्ष भी सिर्फ मनुष्य जन्म में ही होता है। भैया दरवाजा खोल दो भैया, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो भैया, मुझे माफ करो। उसके बिब्बल पुकार को सुनते हुए बड़े भाई के मन में वो बचपन में कैसे गोद में खेलता था, कैसे धीरे धीरे हाथ पकड़ के स्कूल चलता था, उसको कितने प्रेम से खिलाते थे, कितने प्रेम से उसके जीवन के हर एक प्रसंग में वो साथ होते थे। बड़े भाई को एक एक चीज नजर आने लगी। अचानक उनके मन में करुणा का वेग उमड़ पड़ा। उसी समय दरवाजा फट खोल के छोटे भाई को गले मिलाने गए। छोटा भाई रो रो के बड़े भाई को गले मिला के बोले, भैया आज मैं समझा, इस 3 साल में संवत्सरी अनेक आते होंगे भैया, पर्यूषण अनेक आते होंगे, लेकिन जिस दिन द्वेषित व्यक्ति के साथ दिल से गला मिलाया जाता है वही सच्चा संवत्सरी का दिन। 1000 बार कोई किसी से गले मिल ले तो क्या है, जिसके साथ द्वेष नहीं है उसको लाख बार खमाने से भी क्या है। आज आप सब एक दूसरे को यहाँ प्रतिक्रमण के बाद थने खमासना मणे खमासना करने वाले हो, लेकिन जिसके साथ आपके द्वेष के गांठ बंधे हुए हैं उनका क्या? जिसके साथ आपके मन में द्वेष भरा हुआ है उनका क्या? वो तो अपनी जगह पड़े हैं और यहाँ नाटक शुरू होने वाला है। एक दूसरा गले मिलके बोलेगा थने खमाऊसा मने खमाऊसा। अरे इसको खमा के भी क्या करोगे? जिसको खमाना है वो तो पड़ा ही रह गया। जो बूंद बूंद भर के गड़ा भरना है वो गड़ा तो खाली ही पड़ा। उस गड़े में क्या पानी भरने जाते हो जो पहले ही लबालब भरा हुआ। अरे भाई, दोनों गले मिल रहे हैं। बड़े भाई कह रहे हैं, बड़े भाई हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भैया आज से तू नौकरी छोड़ देना बेटा। तूने मुझे मान लिया बड़ा भाई तो तू मेरा छोटा भाई है, मैं भी मानता हूं। तू मेरा बेटा समान है। मैंने सुना कि तेरे नौकरी में कितनी तकलीफ आ गई, मैनेजर कितना डांट रहा है, मैं सब सुना। क्या करूं, मेरा पाप का उदय, तेरा पाप का उदय, अब पुण्य का उदय का समय आ गया है। अब तू नौकरी में मत जाना, व्यापार में मेरे साथ ही बैठना। जितना तेरे को कोर्ट केस में खर्चा लगा हम दोनों मिलके चुकाएंगे और साथ रहेंगे भैया। एक प्यार सभी नुकसान को नफे में बदल देता है। एक अपनापन सभी आपत्ति विपत्तियों को मंगल प्रसंग में बदल देता है। ये एक अगर प्यार हो जाए तो उजड़े वन में भी फूल खिलने लगते हैं। तो ऐसे दोनों भाई गले मिल रहे हैं। यहां आपको मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं। जितने भाई बैठे हैं आज आप एक दूसरे को खमाओगे? यहां कोई एक दूसरे के दुश्मन है नहीं, अगर है तो भी खमाओगे। लेकिन यहां कोई दुश्मनी हुई हो तो आपसी अहम के कारण हुई हो सकती है, क्योंकि गुरु भाइयों में कभी कभी एक बड़ा सा अहंकार आता है कि मैं गुरु का बहुत नजदीक हूं और उसको गुरु ने डांटा है तो वो मेरा दुश्मन है। अरे भाई,
गुरु ने किसी को शिक्षा देने के लिए, उसके गुणों में सद्वृद्धि करने के लिए डांटा हो, ये गुरु और शिष्य का निजी बात है। गुरु के कोई डांट फटकार को खाया हुआ व्यक्ति गुरु के उस चोट से, सोनार के उस चोट से सोना बन के चमकने वाला है, तो वो आपका मित्र हुआ, शत्रु नहीं हो सकता। गुरु के डांट से तो वो और भी खरा होने वाला है। अगर सच्ची में ही गुरु का भगत है तो वो और भी श्रेष्ठ बनने वाला है। गुरु के डांट खाए हुए के प्रति आप अगर कोई अलग व्यवहार करते हो तो आप अब तक गुरु महिमा को समझ नहीं पाए हो। गुरु किसी को डांटते हैं, किसी प्रकार से सदुपदेश देते हैं तो सामने वाले की अयोग्यता को योग्यता में बदलने की करुणा से देते हैं। आप कोई परम प्रतापी पूर्ण योग्यांश प्राप्त नहीं हो, आप भी उसी प्रकार के हो, तो आप उन लोगों को देख के उनसे अपने संबंध का विच्छेद नहीं करना चाहिए। गुरु किसी को डांटते हैं तो किसी को प्यार करते हैं। जिसको प्यार किया अगले दिन उसको डांटेंगे और जिसको डांटा उसको अगले दिन। तो आप इन चीजों में पड़ना नहीं चाहिए। आपको आए हुए साधर्मिक के प्रति सदा प्रेम रखना चाहिए। अपने जीवन में जितने भी प्रसंग आ जाएं, गुरु ने जिसको नीचे कर दिया आप उसका टांग पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। आपको तो अपने हिसाब से अपने गुरु भाई का प्रेम निभाव करना चाहिए। आज आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, कि आज आप क्षमा मांगने वाले हो, किस प्रकार मांगना चाहिए और किस प्रकार मांगने वाले हो, ये मुझे आज जानना है। किस प्रकार मांगना, बताओ किस प्रकार मांगना है। ये समझोगे तो ही सच्ची क्षमापना होगी। जो अब मैं बात बताने वाला हूं गजेंद्र बेटा, इसको तू समझ लेगा तो सच्ची क्षमापना होगी, अन्यथा खाली औपचारिकता पूरी हो जाएगी। क्योंकि हर साल भाद्रवा सुद चौथ के दिन एक उपचार पूरा होता है, इसीलिए 100 साल तक उपचार ही करते रह जाते हैं। अगर सही ढंग से समझ लिए तो एक ही संवत्सरी काफी है जो हमारे को तिरा देगा और जीवन को सफल कर देगा। नहीं तो 100 साल तक खाली उपचार ही करते रह जाएंगे हम। हाँ, हमारे में सबसे बड़ी एक गलती होती है, हम क्षमा देते हैं और क्षमा मांगते हैं, लेकिन उस समय हमारे पलड़े को भारी रख के क्षमाते हैं और क्षमा मांगते हैं। आज मैं आपको कहता हूं भाई, सिकंदर पोरस को युद्ध में विजय में प्राप्त करके पेड़ियों में बांध के सामने खड़ा किया। सिकंदर खुद पोरस को पूछता है कि हे पोरस, तेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बता। पोरस कहता है सिकंदर, तू एक राजा है, मैं भी एक राजा हूं, ध्यान रखना। भले ही आज मैं कैदी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जिस प्रकार व्यवहार करता है वो व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। आपको भी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी को अपराधी समझ के क्षमाते हो तो एक अपराधी आप हो और दूसरे अपराधी के सामने खड़े हो, ये बोध के साथ क्षमा हो, ये बोध के साथ क्षमा मांगो, तब आपकी क्षमा अपना दरबार में सर्वोत्तम होके प्रभु दरबार का साक्षी बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। हम ऐसे क्षमाते हैं जैसे वो सामने वाला लुच्चा है, नालायक है और अपन सबसे ऊपर हरिश्चंद्र के बाप हैं। सिकंदर जैसे क्षमाओ जो खुद ही मान लिया कि तू राजा है तो मैं भी राजा हूं, तो तू कैदी होने के बाद भी राजा को राजा की तरह ही व्यवहार में रखना चाहिए। दोनों राजा हो तो व्यवहार कैसे होना, दोनों अपराधी हो तो व्यवहार कैसे होना। आपको ही मैं पूछता हूं, कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, क्या आपने जीवन में कभी कोई अपराधी नहीं किया है? आपकी तरफ से कभी कोई अपराध हुआ ही नहीं है, आप बिल्कुल जीवन भर के निरपराधी हो। अगर आप में इतने अपराध हैं तो आप भी उसी मूली के खेत के मूली हैं जो मूली दूसरी खड़ी है आपके साथ।